वैसी गैदरिंग हुई है आज यहाँ की, वो इसलिए क्योंकि सब जानते हैं कि इस्लाम ऐसी दीन है जो कि सोशल जस्टिस के लिए खड़ता है, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए भी खड़ता है। सो सिमिलरली सोशलिस्ट पार्टी जो है इट स्टैंड्स फॉर बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो ऐसी दोनों चीज़ों की लगभग, चाहे ये अमालगमेशन जैसी गैदरिंग है ये, इसीलिए ये बहुत पाक गैदरिंग है, वेरी पायस गैदरिंग है, इसलिए इसको बताती हूँ मैं। तो अभी जो काफ़ी जगह में मैं प्लेटफॉर्म्स पे मैं ये बताती रहती हूँ, जब लोग बताते हैं कि हम कम है, हमारी तादाद कम है, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तादाद की क्वांटिटी में की अहमियत रखती है, बल्कि मैं तादाद की जो नंबर है उसकी क्वालिटी में मैं बिलीव रखती हूँ, क्योंकि मैंने इस्लाम की तारीख से भी वही सीखा और मैंने इंडिया की तारीख से भी वही सीखा। मैं बहुत खुशनसीब औरत हूँ जिसको इस्लाम और इंडिया दोनों की खूबियों के साथ मैं पली बढ़ी, वो मेरी खुशनसीबी है। तो वैसे ही इस्लाम की तारीख में हमको क्या मिला, जंग बदर में 313 वर्सेस 1000। लेकिन अफसोस की बात है कि इंडिया की मुसलमान उसमें उसको भूल रहा है। इंडिया के मुसलमान उस बात को लेके, उस बात की दम को लेके आगे नहीं बढ़ रहा है। काफी सालों से हर प्लेटफॉर्म पे मैं बताती जा रही हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हु इज इन द ऑडियंस, क्योंकि हम लोगों को मिलजुल के मुसलमान को नहीं आगे बढ़ाना है, हमको मिलजुल के देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया को आगे बढ़ाना। यानी क्या, किस चीज में हमको आगे बढ़ाना चाहिए? आज के दिन पूरी दुनिया में, इंडिया में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, कहीं भी किन चीज की कमी है? Are we short of manpower? No. I mean human resources? No. Are we short of finances? No. Are we short of natural resources? No. We are short of one thing. पूरी दुनिया में एक ही एक चीज की कमी है, जिसके वजह से हम अपने आप को आज इस गैदरिंग में भी एक अंदर सबके एक खौफ है, सबके अंदर एक फिक्र है। क्यों? We all are happily eating, we are eating, drinking, sleeping, we are all having our houses, but still हमारे अंदर एक फिक्र है, हमारे अंदर एक खौफ है। वो बताती हूँ हमें क्यों है, क्योंकि हम जिस लीडर्स को हम इलेक्ट कर लिए, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हो, कोई भी रिलीजन के, उन सभी लोगों के पास आज के दिन तकवा नहीं है, उनके पास नेकी नहीं है। They are not truthful, they are not able to think with truth. Their actions and their thoughts are guided by something else. It is either guided for money or it is guided for the seat, for the power. The power, the seat in which I am has to be retained at any cost. हमारे तेलंगाना में वही नाटक, दिल्ली में वही नाटक, सब जगह वही नाटक चल रहा है। मेरे हैदराबादी कॉन्स्टिट्यूंसी जो एमपी जहाँ के एमआईएम पार्टी है, उनकी भी वही नाटक। किसी हाल में मैंने रहना चाहिए और किसी ने नहीं आना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि मैं जो करा, मिसयूज ऑफ, अब्यूज ऑफ पावर करा, वो कहीं बाहर नहीं आना चाहिए, मैंने बरकरार रहना चाहिए। इस हालत में देश की ऐसे जब लीडर की सोच है और कम है, तो उस देश की क्या हालत रहेंगी, उस मुल्क की क्या हालत रहेंगी, उस दुनिया की क्या हालत रहेंगी? यही रहेंगी ना कि हम सब खौफ से हैं, हम फिक्र से हैं। हम जब इतना कमाने वाले और सब कुछ, हम इतनी फिक्र है, जरा सोचिए रोड पे के इंसान, वो जो मजदूर है, वो जो किसान है, उनकी क्या हालत है? वो लोग की खौफ की, वो लोग की इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ, इनसिक्योरिटी ऑफ इनकम, इनसिक्योरिटी ऑफ हैविंग अ हाउस, इनसिक्योरिटी ऑफ हैविंग अ प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, इन सब कौन एड्रेस करना है? किसकी काम है ये? तो मेरी एक ही पुकार है सारे इंडिया से, और खास करके यहाँ पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात के, जिसके हम शुक्रगुजार हैं कि मुझे यहाँ पर मौका दिए बोलने के लिए, उनके अंडर में जो तंजीम है, तनाजीम है बहुत सारे, बहुत रेप्यूटेड, जिसके पास ऐसे सॉलिड केडर है, जमात इस्लामी हिंद, अहले हदीस, जमात उलमा हिंद, क्या छोटे नाम है? बड़े नाम है, क्योंकि इनके पास इतनी केडर है जो केडर सुनती है, उनकी बात को मानती है। तो वहां से हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप, खास करके मैं जहां जहां जाती हूँ वहां पर एक आयत है कुरान की जो मैं बताती हूँ, ये शायद सूरह 4 की और 135 आयत नंबर 135 की है, जो कुरान में ये कहा जाता है कि आप लोग इस तरह अदल को और सच्चाई को अपनाइए कि अगर वो आपके खिलाफ भी जा रहा हो, आपके माँ बाप के खिलाफ भी जा रहा हो, आपके अकरबाउन के खिलाफ भी जा रहा हो, रिश्तेदारों के खिलाफ भी जा रहा हो, तब भी
आप अदल की तरफ खड़ेंगे, सच की तरफ खड़ेंगे, ना कि आप बहकेंगे और अपने लोगों की तरफ आ जाएंगे। वो क्या करना है हम जानते हैं। ये कुरान शरीफ की आयत मेरी बात नहीं है, रहमान की बात है, अल्लाह की बात है, भगवान की बात है। मुझे मालूम है कि हम मुसलमान उस पर नहीं चल रहे, वरना इंडिया की रुख कुछ और होती, क्योंकि हमको मालूम रहा था कि हम हमारी मुल्क को हम एक सच्चाई की बुनियाद पे जब अब आके लेके जा रहे हैं तो पूरी इंडिया इसमें खुशहाल होती थी। ये जो इनिक्विटी ऑफ वेल्थ जो होता है, आप सभी लोगों को यहाँ पर मुझसे बड़े पढ़े लिखे, आप मुझसे काफी मैं आपको काफी ऊंचे पैमाने पे रख के आप लोगों को देख रही हूँ। आप सब लोगों को ये मालूम है कि कुरान में क्या लिखा है कि देयर हैज टू बी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। हम जो 13% यहाँ पर है, हम बोलते हैं कि हम मुसलमान 13% ऑफ इंडियंस हैं, तो 13% ऑफ इंडियंस के पास जब यह हुक्म था कि आपके पास वेल्थ की आप कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए था, तो हमने उसको किस तरह हमने इंडिया में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। हमारे पास ये बोला जाता है कि आप खुशहाली में मेहर दे के करेंगे, कभी डौरी की नाम ही लेंगे, उसकी नाम ही नहीं, इट इज एलियन टू इस्लाम। अगर 14% ऑफ इंडियंस अगर मेहर ही दे के शादी करते और जहेज लेते ही नहीं, तो क्या इंडिया की रुख कुछ और नहीं रहती। सूद जो कि मना है कुरान में, क्या अगर हम मुसलमान उस पर डटे हुए रहते और उसी के स्कीम्स निकालते जाते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि सूद मना है कुरान में, रिबा हराम है, तो क्या इंडिया की रुख कुछ और नहीं रहती। हर भारतवासी खुश होता था, कंपेल होते थे गवर्नमेंट वो पॉलिसीज निकालने की जो इंटरेस्ट फ्री रहेंगे, जो नॉट डेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रहेंगे, बल्कि विच विल बी एसेट वेल्थ क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक वही है ना इंडिया में कि आज हम देखते हैं कि टॉप बिलियनियर यहाँ के हैं और वो उसी जगह से हैं जहां पर एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। तो मुंबई एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर का घर है और मुंबई एशिया का सबसे बड़ा स्लम का भी घर है। क्या इस्लाम में इस चीज की मना नहीं है? तो कहां है हमारे इस चर्चे, इस मुद्दे पे हमारे चर्चे कहां हुए? क्या दिया हमने इंडिया को? ये ढेर सारा ट्रेजर रख के हमने कहां दिए इन चीजों को? और लिकर मना है, खुला लिखा हुआ है कि लिकर से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहली बात तो दिमागी चोट हो जा रही। ड्रग्स और ड्रग्स के लिए मना है, तो क्या हमने उसकी मुहिम चलाई हमने पूरी इंडिया में? मैं इंडिया की बात कर रही हूं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूं। तो क्या इंडिया की रुख कुछ और नहीं रहती? आज के दिन हम ये देखें कि पैंडेमिक खत्म भी नहीं हुआ कि केंद्र सरकार को और तेलंगाना सरकार को पहले उन्होंने लिकर की दुकान शुरू करे, उन्होंने फूड की दुकानें नहीं शुरू करे, उन्होंने लिकर की दुकानें शुरू करे, क्योंकि लिकर पीने वालों से ज्यादा भी हमारी सरकारों को रेवेन्यू की फिक्र थी। क्या इस पे कभी मुहिम चलाए हम लोगों ने? या हम के माने में मुसलमान कह रही हूं, क्या हम मुसलमान ने इंडिया को इस रुख पे लाने की कोशिश की है? कितने हमारे गरीब भाई बहन उस लिकर की जुमले में है, उस ड्रग्स की जुमले में है। बस मैं यहां रोकती हूं।